किसान भाई सही बीज का चयन करें, उन्नत बीज से फसल उगाएं। फसल के दौरान सही समय पर निराई गुड़ाई करें। रोग निरोधक दवाओं का सही और उचित मात्रा में छिड़काव करें। फसल उत्पादन से अच्छा लाभ कमाएं, एफपीओ से जुड़ें और योजनाओं का लाभ पाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी आबादी खेती किसानी से अपनी रोजी रोटी कमाती है। परंपरागत खेती से किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने खेती में नवाचारों को बढ़ावा देने का फैसला किया। खेती में नवाचारों को अपनाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पूरे देश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की पहल की, जिसका लक्ष्य है छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट कर एक सामूहिक संस्था का निर्माण करना। कृषक उत्पादक संगठन किसानों को कृषि निवेश, तकनीक, बाजार और वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करता है। किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। केंद्र सरकार की इस पहल का पूरे देश में असर पड़ा। देश भर में बहुतेरे किसान, विशेषकर युवा, किसान उत्पादन संगठनों के गठन के लिए आगे आए। धर्मनगरी वाराणसी में सरकार की योजना से प्रभावित होकर युवा टेक्नोक्रेट इंजीनियर अमित सिंह ने देश के पहले एफपीओ यानी कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना की। आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई करने वाले अमित सिंह लाखों के पैकेज पर नौकरी करने के बजाय छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव के संवाहक बनने का फैसला किया। आज की हमारी यात्रा का गंतव्य स्थल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीछे दक्षिण दिशा में दिल्ली हावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब बसा गांव टिकरी। टिकरी गांव में ही इंजीनियर अमित सिंह देश का पहला और सबसे बड़ा कृषक उत्पादक संगठन औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड का संचालन कर रहे हैं। आइए आप भी चलिए हमारे साथ, देखिए, जानिए और समझिए कृषक उत्पादक संगठन की कार्यप्रणाली को। ये है टिकरी गांव, जहां कृषक उत्पादक संगठन का संचालन होता है। एक बड़े परिसर में स्थित संगठन की विभिन्न गतिविधियों के संचालन और निगरानी के लिए सभी जरूरी बुनियादी ढांचा यहाँ पर उपलब्ध है। इस संगठन की शुरुआत में कुछ सदस्य ही साथ थे, जो आज लगभग 2300 तक पहुँच गए हैं। कृषक उत्पादक संगठन का मूल आधार है जैविक खेती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10,000 नए एफपीओज बनाने के लिए एक योजना चलाई और उन्होंने आह्वान किया कि कुछ अच्छे एफपीओज बन के आगे आए ताकि किसानों के जीवन स्तर को सुधारा जाए। उसमें हम लोगों ने जो एफपीओ बनाया वो सौभाग्य से देश का सबसे पहला एफपीओ बना सन 2021 में। और इस एफपीओ को बनाने के में हम लोगों का लक्ष्य यही था कि हम लोग महिलाओं को सशक्त करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और इस दिशा में हम काम करते रहे। और हमारे साथ काफ़ी महिलाएं जुड़ी। जब स्टार्ट हम लोगों ने किया तो उस समय 30 मेंबर थे। आज हमारे पास 2300 मेंबर हैं और उस 2021 में जो हम लोगों का टर्नओवर था वो 30 लाख का था। आज 5 करोड़ के ऊपर है 2024-25 में। वाराणसी के टिकरी ग्राम स्थित कृषक उत्पादक संगठन के बनने के बाद अमित सिंह ने सबसे पहले मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया।
ओयस्टर मशरूम की बाजार में मांग और अच्छी कीमत को ध्यान में रखते हुए किसानों को प्रशिक्षण एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती थी। एफपीओ ने मशरूम उगाने के लिए जरूरी तकनीकी प्रशिक्षण देने और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की। ग्रामीण महिलाओं ने प्रशिक्षण के बाद ओयस्टर मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया और बाजार तक उत्पाद को पहुंचाने में कृषक उत्पादक संगठन ने सहयोग किया। केवल एक उपज से काम नहीं चल सकता था, इसलिए अमित सिंह ने सब्जी, खासतौर से हरी मिर्च की खेती और मूल्य संवर्धन के लिए मिर्च के पाउडर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। किसान मिर्च की उपज को कृषक उत्पादक संगठन के टिकरी स्थित केंद्र पर दे देते हैं, जहां ग्रीन चिली पाउडर तैयार कर बाजार तक पहुंचाया जाता है। मशरूम उत्पादन एवं हरी मिर्च की खेती से किसानों को कहीं ज्यादा लाभ हो रहा है। मशरूम और हरी मिर्च के मूल्य संवर्धन के काम से किसानों को गांव में रोजगार मिला हुआ है, जिससे उनकी आजीविका चल रही है। हम कृषक उत्पादक के सदस्य हैं। टिकरी के ग्राम सभा मुड़ादेव में मेरा घर पड़ता है, जिसमें हमको कृषक उत्पादक के तरफ से सारे बीज और सारी सुविधा मिलता है। हमारे पास खेती भी अच्छी हो जाती है, धान का, गेहूं का, और उसके बाद हमारी खेती भी बढ़िया होता है, मुनाफा भी हम लोग बढ़िया कमाते हैं। इसलिए हम लोग खुश हैं और हमारे गांव के लोग भी खुश हैं। टिकरी स्थित बनारस का कृषक उत्पादक संगठन गौशाला स्थापित कर दूध का भी उत्पादन कर रहा है और आसपास के पशुपालकों का दूध खरीदकर अमूल डेयरी को आपूर्ति कर रहा है। परिसर में ही दूध कलेक्शन केंद्र बना है। इससे पशुपालकों को उनके दूध का बेहतर भाव मिल रहा है। 2022-23 से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई कि मिलेट्स पे हम लोग विशेष ध्यान दें, तो तब से हम लोग मिलेट्स का लड्डू और मिलेट्स के अन्य उत्पाद भी तैयार करा रहे हैं इन्हीं महिलाओं द्वारा। और जो कि हमारे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC इसको खरीदता भी है हम लोगों से, जो भी इवेंट्स प्रोग्राम होते हैं। पिछले ही साल हम लोगों ने करीब 25 लाख का लड्डू इनको NCDC को सप्लाई किया और आज भी हम लोगों का जो मिलेट्स का लड्डू है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि महिलाएं उसको पारंपरिक तरीके से बनाती हैं और सारे ही उत्पाद ऐसे उसमें जो कोई भी मिलावट ना हो, इस तरह की चीज़ें हम लोग तैयार करते हैं। और तो समाज में जो FPO है वो अच्छे प्रोडक्ट्स देने की कोशिश कर रहा है कि अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों को मिले। हमारे जो किसान जो कि लैंडलेस हैं, स्मॉल हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी हम लोग जो भी ग्रोथ कर सकते हैं वो हम ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। कृषक उत्पादक संगठन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा गया है। संगठन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपज का मूल्य संवर्धन कर बने लड्डू को बाजार तक पहुंचा रहा है। इस तरह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका का माध्यम बना है कृषक उत्पादक संगठन। चौड़ा माई सहायता समूह में मैं सदस्य हूँ और मेरा नाम गीता देवी हूँ। मैं यहाँ FPO में आई हूँ। मैं यहाँ मोटे अनाज का लड्डू बना रही हूँ। मैं टिकरी की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे FPO में आके काम करती हूँ, लड्डू बनाती हूँ। मेरे जैसे और भी औरतें बनाती हैं, उससे आमदनी होता है, घर खर्च में मदद मिलती है। कृषक उत्पादक संगठन पारंपरिक विधियों को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए सदैव तत्पर है। कई किसानों को कोल्हू से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल तकनीक का प्रशिक्षण देकर उनके यहाँ कोल्हू लगवाया। सदस्य किसान तेल तैयार कर संगठन को भेज देते हैं, जिनको बाजार तक पहुंचाने का काम संगठन द्वारा किया जाता है। मैंने चक्की पर काम करते हैं, तेल निसारते हैं सरसों का, उसी से हमने का खर्चा चलते हैं। रोज आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं। एक कोल्हू से हमारा घर गृहस्थी चलला, यही से अपन बेचीला, खाईला, जीला, पूरा काम करीला। टिकरी स्थित कृषक उत्पादक संगठन
औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड किसानों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए परिसर में ही प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करता है। संगठन द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र में कृषि अधिकारी, बैंकर और वैज्ञानिक आकर किसानों को नई नई जानकारी प्रदान करते हैं। संगठन से जुड़े सदस्य इन जानकारियों का पूरा लाभ उठाते हैं। चूंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं और टीचिंग बैकग्राउंड से हूं, तो हम लोगों ने ये डिसीजन भी लिया कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी बहुत अच्छी स्कीम्स फार्मर्स के लिए लाई है, लेकिन काफी लोग उससे वंचित रह जाते हैं क्योंकि अवेयर नहीं है, उनको पास उसके नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और हम लोग अपना एक ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए हुए हैं। यहाँ पे तमाम तरह की चीजें हम लोग प्रोसेसिंग दिखाते हैं और उसके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने लोग आते हैं उनको कैसे AIF स्कीम है उसका फायदा लें, कैसे PMFME स्कीम का फायदा लें, ये सारी चीजें बताते भी हैं। प्लस अपने कुछ ऑफिसर्स हैं जो BSc और MSc AG किए हुए बच्चे जो यहाँ पे एनरोल किए गए हैं, वो उनको पूरी हेल्प करते हैं उसमें। और अभी आपको बताएं कि हम लोग इंडिया से करीब हर प्रदेश से लोग यहाँ आके ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरह से अपने FPO को सशक्त करें। तो ये इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 बड़े ट्रेनिंग सेंटर बना रखे हैं। इन हाउस ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी हमारे यहाँ है और हमारे जो लेक्चर लेने उसके फील्ड स्पेशलाइज्ड लोग आते हैं जो कि इसका लेक्चर डिलीवर करते हैं। बनारस के टिकरे स्थित कृषक उत्पादक संगठन परिसर में उपज और तैयार सामान को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड रूम यानी शीत गृह बनाए गए हैं। एक कोल्ड रूम बायोमास से चलता है और शेष सौर ऊर्जा से। यहाँ पूरा परिसर सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यह कृषक संगठन संसाधनों के संरक्षण और संतुलित उपयोग की दिशा में बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति जो FPO के रूप में कन्वर्ट हो गई, टिकरी में ये स्थापित है। ये हमारे जनपद की काफ़ी अच्छा काम करने वाली FPO है और अभी लगभग इसमें 2300 सदस्य हैं। यह FPO लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम अपने सदस्यों के लिए कराते रहती है। कृषि विभाग की, उद्यान विभाग की, मत्स्य विभाग की और सहकारिता विभाग के विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे चलते रहते हैं। इवन वन विभाग के भी कई कार्यक्रम यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम हुए हैं। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सुविधाएं भी सृजित हो गई हैं और यहाँ पे हर महीने कम से कम 2-4 ट्रेनिंग लगी रहती है। PMFME की योजना के तहत इनको हम लोगों ने मशरूम के लिए और अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने के लिए लाभान्वित भी किया है। तो ये FPO काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और हम लोग इसके सदैव संपर्क में रहते हैं, सदैव सहयोग करते रहते हैं और ये FPO निरंतर तरक्की कर रही है। आज करोड़ों में इसका टर्नओवर हो गया है। सदस्य किसानों को गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषक उत्पादक संगठन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में संगठन द्वारा एक हाईटेक नर्सरी की स्थापना की गई है। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति 2021 फरवरी में जब बनाई गई तो उस समय हमारे पास किसानों की संख्या केवल 10 से 15 ही थी, क्योंकि कृषक उत्पादक संगठन के विषय में बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं थी कि ये संगठन क्या होता है, कैसे कार्य करता है और इसमें जुड़ करके किसानों को क्या लाभ होगा। मगर विगत वर्षों में आज 2025 में हम लोग बैठे हैं और इसी कृषक उत्पादक संगठन में लगभग 2300 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं एवं उनकी आय में भी वृद्धि निर्यात के माध्यम से, अलग अलग व्यवसायों के माध्यम से, अलग अलग प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना किसानों के यहाँ कराने की वजह से और उन किसानों को आज भी हम लोग SHG के माध्यम से, कुछ महिला किसानों को JLG के माध्यम से हम अपने अलग अलग किसानों को जोड़ करके और हम लोग उनकी आय में वृद्धि कर रहे हैं। कृषि आधारित किसी भी उद्यम को शुरू करने और संचालित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत न्यूनतम ब्याज पर किसानों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।
कृषक उत्पादक संगठन सदस्य किसानों को ऋण दिलाने में मदद करता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसान संगठन से जुड़े हैं। एफपीओ ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इनको फॉर्म किया जाता हैगा और एफपीओ का मेन काम छोटे छोटे कृषकों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनको मार्केटिंग प्रदान करने के लिए और उनकी फसल को मार्केटिंग प्रदान करके उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एफपीओ का गठन किया गया है। माननीय मोदी जी के द्वारा अभी 10,000 एफपीओ का आह्वान किया गया है और इस उपलक्ष्य में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे टिकरी में काशी विद्यापीठ ब्लॉक में एक कृषक उत्पादन संगठन है जो कि अमित सिंह जी के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। एफपीओ को बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इनको 2 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ इस लोन को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और प्रधानमंत्री पीएमएफएमई के अंतर्गत भी इसको कवर करके इनको ब्याज अनुदान और कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बनारस के टिकरी स्थित कृषक उत्पादक संगठन द्वारा किसानों के खेत पर ड्रोन से छिड़काव या अन्य कार्य भी कराया जाता है। आईआईटी बीएचयू के छात्रों की टीम ने खेती के लिए ड्रोन की असेंबलिंग संगठन के लैब में की है। इसके अलावा संगठन के परिसर में बनी प्रयोगशाला में जरूरी अनुसंधान कार्य भी किए जाते हैं। ये हमारा एग्री चिकित्सा का ड्रोन और सेंसर लैब है। इसमें हम लोग मेजरली जो एग्रीटेक क्षेत्र है उसमें ड्रोन और कुछ नई डिवाइसेस जैसे कि एग्रीस्टिक हो गया, फसल गार्ड हो गया, ऐसे इत्यादि डिवाइसेस हम लोग बना रहे हैं और इस पे अभी R&D भी चल रहा है और कुछ हम डिवाइसेस कमर्शियल के फॉर्मेट में भी लॉन्च करने वाले हैं। एग्रीस्टिक हमारा एक बहुत ही इनोवेटिव डिवाइस है जिसमें हम किसी भी कीट के लगने से पहले ही या रोग लगने से पहले ही मोबाइल के थ्रू किसानों को उसकी क्या संभावना है बताते हैं और साथ ही साथ वो कीट को मैनेज भी करता है। सिंचाई का सही शेड्यूलिंग भी बताता है फसल के हिसाब से। और ड्रोन का तो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सबसे पहले ड्रोन का जो भी स्प्रेइंग का डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया या फिर ट्रेनिंग हो गया, ये हमारे कृषक उत्पादक संगठन एवं एग्री चिकित्सा के जरिए ही किया गया था। पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में किसान उत्पादन संगठन कार्य कर रहा है। संगठन द्वारा कई तालाब खुदवाए गए हैं और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए गए हैं। कृषक संगठन द्वारा पौधशाला भी बनाया गया है, जहां से किसानों को पौधों का वितरण किया जाता है। जल संरक्षण और वृक्षारोपण टिकाऊ खेती और सतत विकास के लिए आवश्यक है। मैं यहाँ पे अपनी नर्सरी भी बनाए हैं जिसमें 2 लाख पौधे करीब करीब तैयार हैं, जो निःशुल्क हम किसानों को बांटते हैं और लगवाते भी हैं उनके यहाँ, तथा इन किसान भाइयों को और बहनों को मैं अपने तरफ से खाद, बीज सब इनको ऑर्गेनिक खाद देता हूँ, बीज देता हूँ, इन्हें बंटवाता हूँ। जब इनकी फसल अच्छी तैयार हो जाती है, बीच बीच में उनका देखरेख भी करवाता हूँ, तो उसकी मार्केटिंग मैं खुद कर लेता हूँ ताकि इनको अच्छा दाम मिले। अभी पिछले कोरोना काल में इन लोगों की हरी मिर्च हमारे यहाँ की महिलाओं ने उसको तोड़ा और पैकिंग किया। पैकेजिंग के बाद हम लोगों ने भेजा खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों में भेजने के बाद जिस मिर्च का रेट 17 रुपया पर केजी मिलता था, हमने किसान भाइयों को 90 रुपया पर केजी दिलाया। इसी तरह से मटर का, आम का, लीची का जो भी होता है किसान भाइयों का, सब ऑर्गेनिक चीज़ें और जो डिमांड बाहर से होती है वही हम लोग देते हैं और उसी ढंग का इन लोगों को बीज देते हैं ताकि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लोग उगा सकें। ऑर्गेनिक खाद भी देते हैं ताकि पौष्टिक आहार सबको मिल सके और इसका रेट भी इन लोगों को बहुत अच्छा मिलता है, जिससे इनके जीवन में उत्थान के तरफ अग्रसर होते हैं। देश के पहले कृषक उत्पादक संगठन की सूची में शुमार वाराणसी के एफपीओ औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड का समझौता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ हुआ है।
जिसके चलते संगठन को भी वित्तीय सहयोग आसानी से मिल जाता है। संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह को प्रतिष्ठित चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान सहित अब तक कई सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वाराणसी स्थित टिकरी ग्राम के कृषक उत्पादक संगठन के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लगभग 10 किसान उत्पादक संगठन कार्यरत हैं। इसी से वाराणसी के एफपीओ की उपलब्धियां साबित होती हैं। कृषक उत्पादक संघ टिकरी एफपीओ, इधर हमारे पास के 10 गांव के किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं, पैदा जो करते हैं वहां पर देते हैं और उचित मूल्य मिलता है। बनारस के कृषक उत्पादक संगठन की बदौलत आज किसानों एवं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव को महसूस किया जा सकता है। एफपीओ टिकरी से हम जुड़े हुए हैं और उत्पादन खेती करते हैं और मरचा, नेनुआ, टमाटर, बैगन, कोहड़ा और सरसों का खेती किए हुए हैं और इसमें मटर और ये सब खेती करते हैं और अच्छा खासा हम लोग को एफपीओ द्वारा पैसा मिलता है। और कृषक उत्पादन से खाद बीज हमको अनुदान में मिलता है। मैं सब्जी का खेती करता हूँ और इस समय खेत में अपने हैं। इस समय धान बगल में लगा हुआ है मेरा, बढ़िया उपज होता है, जैविक खाद से बनाते हैं। केंद्र सरकार ने जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की परिकल्पना की थी, वाराणसी के टिकरी गांव स्थित कृषक उत्पादक संगठन उन्हें हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।